नमस्कार और बॉयलर केस स्टडी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताएंगे जो प्रेम, विश्वासघात, गुस्से और हत्या की कहानी है। यह कहानी है कर्नाटक के बेलागावी जिले के खानापुर कस्बे की। वो कस्बा जहां एक मंदिर की पवित्र भूमि पर इंसानी जुनून ने इतना विकराल रूप ले लिया कि एक इंसान की जान चली गई। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा मामला है जो समाज, रिश्तों और इंसानी भावनाओं के उस अंधेरे कोने को छूता है जहां से अक्सर अपराध जन्म लेते हैं। तो बैठकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड काफी डिस्टर्बिंग है। पवित्र भूमि पर खूनी समहारा। 3 अगस्त 2025 की वो दोपहर बेलागावी खानापुर रोड पर स्थित प्रसिद्ध मारुति मंदिर का प्रांगण आम दिनों की तरह शांत था। हवा में मंद मंद बहती हुई घंटियों की आवाज और धूप की गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन उस दिन उस पवित्र जगह पर एक ऐसी सभा होने वाली थी जिसका मकसद शांति स्थापित करना था, मगर जिसका अंजाम एक खूनी त्रासदी में बदलने वाला था। लगभग 4:30 बजे का वक्त था। मंदिर के अहाते में समाज के कुछ लोग, 2 परिवार और कुछ रिश्तेदार जमा हुए। इनमें से एक थे 32 वर्षीय सुरेश बंडीवड्डर, एक इंजीनियर, 2 बच्चों का पिता, जिसकी जिंदगी महज 2 दिन पहले ही तब अस्तव्यस्त हो गई थी जब उसकी पत्नी 30 वर्षीय स्नेहा उसके पड़ोसी और रिश्ते में छोटे भाई लगने वाले 25 वर्षीय यशवंत अनिल बंडीवड्डर के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। सुरेश के सामने सिर्फ पत्नी के चले जाने का दर्द ही नहीं, बल्कि समाज और रिश्तेदारों के बीच होने वाली बदनामी का सामना भी था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार इन 2 दिनों में सुरेश मानसिक रूप से टूट चुका था और अक्सर शराब के नशे में यशवंत के पिता 60 वर्षीय यल्लप्पा बंडीवड्डर के घर के बाहर हंगामा करता, गाली गलौज करता और लड़ाई की धमकी देता था। उधर यशवंत के पिता यल्लप्पा भी इस पूरे मामले से परेशान थे। उनके परिवार की भी बदनामी हो रही थी। खबरों के मुताबिक यल्लप्पा ने ही अपने बेटे यशवंत और स्नेहा को समझा बुझाकर वापस बुलाया था ताकि इस मामले का कोई समाधान निकाला जा सके। यही वजह थी कि वो तीनों उस बैठक में मौजूद थे। बैठक शुरू हुई, बातचीत आगे बढ़ी, लेकिन जैसे जैसे बातें बढ़ी, माहौल गरमाने लगा। गुस्सा और अपमान की भावना हावी होने लगी। अचानक क्या हुआ? यशवंत ने सबके सामने सुरेश को ताना मारते हुए खुलकर कबूल कर लिया कि उसका स्नेहा के साथ संबंध है और अब वे दोनों साथ ही रहेंगे। ये वो चिंगारी थी जिसने सुरेश के अंदर के गुस्से की आग में घी का काम किया। मौके पर मौजूद एक गवाह के अनुसार सुरेश आग बबूला हो गया। उसने यशवंत को जोरदार थप्पड़ मारा। यह देखकर यशवंत और उसके पिता यल्लप्पा दोनों ही सुरेश पर टूट पड़े। हाथापाई शुरू हो गई और फिर वो पलाया जिसने इस झगड़े को एक सनसनीखेज हत्याकांड में बदल दिया। पुलिस केस के अनुसार हाथापाई के बीच यल्लप्पा ने अपने पास छिपाकर रखा एक चाकू निकाल लिया और गुस्से में अंधे होकर उसने सुरेश के पेट पर जमकर वार किए। वार इतने जघन्य और घातक थे कि सुरेश का पेट फट गया और वो वहीं गिर पड़ा। तभी सुरेश को बचाने की कोशिश कर रहे एक शख्स, सागर आष्टेकर, आगे आए। लेकिन यल्लप्पा के गुस्से ने उन्हें भी नहीं बख्शा। उसने सागर पर भी हमला कर दिया, जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गए। मंदिर का शांत प्रांगण अचानक चीखों, खून और हिंसा से भर गया। वहां मौजूद लोग सदमे में थे। घायल सुरेश और सागर को तुरंत खानापुर के एक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुरेश की हालत बेहद नाजुक थी। उसे बेलागावी के सरकारी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही उसने अपनी आखिरी सांस ली। इस तरह एक पल का गुस्सा एक परिवार के सहारे को उजाड़ गया और 2 बच्चों को उनके पिता के प्यार से महरूम कर दिया। हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। खानापुर पुलिस ने तुरंत मामले की FIR दर्ज की। भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 302 हत्या और अन्य रेलेवेंट धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी के रूप में यल्लप्पा शांतराम बंडीवड्डर,
60 वर्ष, उसके बेटे यशवंत, अनिल, यल्लप्पा बंडिवड्डर, 25 वर्ष और यल्लप्पा की पत्नी सावित्री यल्लप्पा बंडिवड्डर, 55 वर्ष का नाम शामिल किया गया। पुलिस ने तेज रफ्तार से कार्यवाही करते हुए सभी तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बेलागावी पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस नोट के मुताबिक हत्या का हथियार, चाकू, भी बरामद कर लिया गया था। मंदिर में मौजूद कई लोगों के बयान दर्ज किए गए, जिन्होंने पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा था। जांच में पता चला कि यशवंत और स्नेहा के बीच का अवैध संबंध ही इस हत्याकांड की जड़ था। स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार स्नेहा ने भी पुलिस को अपना बयान दिया, जिसमें उसने यशवंत के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार किया। हालांकि उसने ये भी कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि ये रिश्ता इतनी भयानक त्रासदी को जन्म देगा। आरोपी यल्लप्पा ने पुलिस पूछताछ के दौरान दावा किया कि उसने आत्मरक्षा में सुरेश पर हमला किया था। उसका कहना था कि सुरेश लगातार उसके परिवार को परेशान कर रहा था और उस दिन भी उसने पहले हमला किया था। लेकिन पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक मौके के सबूत और गवाहों के बयान इस दावे का खंडन करते हैं। गवाहों ने बताया कि यल्लप्पा ने बिना किसी उकसावे के चाकू निकाला और सुरेश पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने इस केस को कवर करना शुरू कर दिया। न्यूज 18 कर्नाटक, टीवी 9 कन्नड़ा और द इकोनॉमिक टाइम्स जैसे आउटलेट्स ने इसकी विस्तृत रिपोर्टिंग की, जिससे ये मामला राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। कोर्टरूम का ड्रामा और अनसुलझा सवाल, मकसद क्या था? मामला अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में कई इमोशनल दृश्य देखने को मिले। सुरेश के परिवार वालों ने कोर्ट में जोरदार तरीके से न्याय की मांग की। सुरेश के एक रिश्तेदार ने कोर्ट में कहा, सुरेश ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था। वो बस अपनी बीवी और बच्चों के लिए ही जी रहा था। उसके बच्चों ने अब क्या गलती की है? उन्होंने अपने पिता को खो दिया है। हमें इंसाफ चाहिए। वहीं आरोपी पक्ष की तरफ से वकीलों ने यल्लप्पा के आत्मरक्षा के दावे को आगे बढ़ाया। यशवंत के वकील ने तर्क दिया कि उसके क्लाइंट ने कोई हत्या नहीं की, बल्कि वह तो सिर्फ एक प्रेम संबंध में था जो समाज को मंजूर नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कोर्टरूम में भी अनुत्तरित रहा, वो था इस हिंसा का असली मकसद। क्या ये सिर्फ एक पल का गुस्सा था, या फिर यह सम्मान और प्रतिष्ठा को बचाने की एक सोची समझी साजिश थी? क्या यल्लप्पा ने जानबूझकर चाकू साथ रखा था? इन सभी सवालों पर चर्चा करते हुए सेशन कोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी में कहा, यह मामला इंसानी भावनाओं के उस अंधकारमय पहलू को दर्शाता है, जहां गुस्सा तर्क और मानवता पर हावी हो जाता है। हत्या के पीछे का सही मकसद अभी भी एक पहेली बना हुआ है। यह साफ नहीं है कि क्या यह पूर्व नियोजित था या अचानक हुए झगड़े का नतीजा। लेकिन जो सबूत सामने आए हैं, वे आरोपियों के खिलाफ एक मजबूत केस बनाते हैं। जज के इन शब्दों ने इस बात को रेखांकित कर दिया कि इस केस का केंद्रीय रहस्य, मकसद और अभी तक पूरी तरह से सुलझा नहीं है। अगस्त 2025 तक इस मामले में कोई बहुत बड़ा नया अपडेट सामने नहीं आया है। केस कोर्ट में अपनी प्रक्रिया से गुजर रहा है। हालांकि कुछ न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स ये जरूर बता रही हैं कि जल्द ही पुलिस की जांच रिपोर्ट के कुछ और हिस्से सार्वजनिक हो सकते हैं। ऐसी अटकलें कि इन अनसील होने वाले दस्तावेजों में स्नेहा और यशवंत के बीच हुई बातचीत के मैसेजेस या और कुछ ऐसे सबूत हो सकते हैं जो इस हत्याकांड के मकसद पर नई रोशनी डाल सकते हैं। क्या इनसे ये पता चल पाएगा कि यल्लप्पा पहले से ही हिंसा की सोच कर गया था, या फिर ये वाकई एक अचानक हुई घटना थी? फिलहाल ये सवाल अनुत्तरित है। पूरा देश कोर्ट के अगले फैसले का इंतजार कर रहा है। आरोपी अभी भी जेल में है और न्याय की प्रक्रिया धीमी लेकिन स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। ये एक ऐसा आईना है जो हमारे समाज के सामने कुछ अहम सवाल खड़े करती है। क्या किसी भी तरह के रिश्ते की वजह से इतनी हिंसा जायज है? क्या गुस्से में आकर की गई एक पल की कार्रवाई कितनी जिंदगियां तबाह कर सकती है?
क्या समाज के डर और बदनामी के चलते लिए गए फैसले इतने घातक होने चाहिए? वर्तमान स्थिति मामला कोर्ट में विचाराधीन है। सूचनाओं के स्रोत, इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इस कहानी को तथ्यों पर आधारित बनाने के लिए निम्नलिखित स्रोतों से जानकारी ली गई है। बेलागावी पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट और एफआईआर की डिटेल्स, न्यूज 18 कर्नाटक और टीवी 9 कन्नड़ा जैसे न्यूज चैनल्स की रिपोर्ट्स, द इकोनॉमिक टाइम्स और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों में प्रकाशित खबरें, अदालती प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड रिपोर्ट्स। धन्यवाद। अगले एपिसोड में एक नई सच्ची क्राइम कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और जागरूक रहें।